जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। रहस्यमय विशुद्ध चक्र की जानकारी दे रहा हूँ। विशुद्ध चक्र क्यों कहते हैं? ये बिल्कुल विशुद्ध होता है, किसी प्रकार का इसमें मल वगैरह नहीं होता है, इसलिए इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। ये कहाँ पर है? विशुद्ध चक्र हमारे कंठ के अंदर निवास। ये कंठ है ना, इसके अंदर इसका निवास है। इसके अंदर इसके आकृति के 16 पंखुड़ियाँ। कितनी पंखुड़ियाँ? इसकी 16 पंखुड़ियाँ है और कमल दल है। ये इस जिसकी 16 पंखुड़ियाँ है और 16 पंखुड़ियों के ऊपर 16 स्वर अंकित है। देखो भैया, इसका जो है विशुद्ध चक्र की जो है वर्ण बीज तत्व है इसका वायु पंच तत्व है ना, जैसे मूलाधार का पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान का जल तत्व, मणिपुर का अग्नि तत्व, इसका इसी प्रकार इसका जो है तत्व है उदान वायु, जिसे कहते उदान वायु है। और इसका वो देवता हम क्या है? बीज वर्ण जैसे है वो है हम। क्या है? हम। और इसका जो है शब्द तन्मात्रा क्या है? इसके शब्द। और इसका गुण, इसकी विशुद्ध चक्र की जो है कर्मेंद्रियां, ये स्रोत कान जिसे कहते हैं। विशुद्ध चक्र की ज्ञानेन्द्रिया स्रोत, कर्मेंद्रिया वाणी है। विशुद्ध चक्र के देवता पंचमुखी सदाशिव है। विशुद्ध चक्र की देवी शाकिनी है। विशुद्ध चक्र का ग्रह शुक्र है। विशुद्ध चक्र का लोग मह है। इस प्रकार ये प्रत्येक चक्र के आधार होते हैं। उस आधार के ऊपर उस चक्र का जो है भव्य महल बना हुआ होता है। ये विशुद्ध चक्र है भाई। ये विशुद्ध चक्र की साधना करने से करना चाहिए। ये 5वां चक्र है। कौन सा चक्र है? 5वां कैसे? मूलाधार 1, स्वाधिष्ठान 2, मणिपुर 3, अनाहत 4, ये 5वां चक्र। इसका रंग है भूरा, बैंगनी रंग। कैसा रंग है? इसका बैंगनी रंग है। और इस बैंगनी रंग के अंदर जो है कमल की 16 पंखुड़ियां हैं। 16 पंखुड़ियों के ऊपर 16 स्वर हैं। कौन से 16 स्वर हैं? ओम, आम, ईम, ओम, एम, ऐ, ओम, औ, अंग, अह, ये 16 स्वर। वापस बोलता हूँ, सुनो अच्छे तरह से। ओम, आम, ईम, ओम, ओम, एम, ऐ, ओम, औ, अंग, अह, ये 16 स्वर जो है 16 पंखुड़ियां है ना। 16 पंखुड़ियों के ऊपर एक पंखुड़ी के ऊपर एक स्वर ये अंकित हैं। और ये लाल रंग के, इसका कमल का तो रंग है भूरा बैंगनी रंग, लेकिन ये पंखुड़ियां लाल रंग की है। कैसे रंग की है? लाल रंग की है। और इस कमल के ऊपर ऐसी चमकती है मान लो 16 नक्षत्र ही चमक रहे हो। और ये बिल्कुल स्फटिक की तरह शुद्ध है। स्फटिक मणि होती है ना, है बिल्कुल चमचमाट करती, वैसे स्फटिक की तरह ये विशुद्ध है। और देखो आकाश होता है स्वच्छ आकाश, ये आकाश तत्व तो है। आकाश स्वच्छ होता है तो उसके समान ही विशुद्ध चक्र भी बिल्कुल शुद्ध है। और इस चक्र के अंदर जो है भगवान है। कौन से? पंचमुखी। कितने मुख है उनके? 5 मुख हैं। इसका बीज तत्व है हम। क्या बीज तत्व है? इसका बीज तत्व है आकाश गंगा, नभ गंगा के समान स्वच्छ है। वैसे ये जो है बिल्कुल स्वच्छ है भाई। इसका साधना करो, विशुद्ध चक्र की आप साधना करो। विशुद्ध चक्र की साधना करने से आप सिद्ध योगी बन जाएंगे, आप योगीश्वर बन जाएंगे, आप कवि बन जाए। देखो इसकी क्या उपयोगिता बताता हूँ। आप कवि बन जाएंगे, सिद्ध योगी बन जाएंगे, योगेश्वर बन जाएंगे, पूर्ण वक्ता बन जाएंगे
और आपकी आयु 27 हो। कितनी होगी? आपकी आयु 27 होगी। और जो इसके अंदर बीज जो तत्व है वो है हम। क्या है? प्रत्येक मूलाधार का, लम स्वादिष्टान का, इस और इसका मणिपुर का, और जैसे इसका है हम। क्या बीज मंत्र है? हम ओम ओम हम ओम, ये इसका बीज मंत्र है भाई। तो इसकी साधना तो परम आवश्यक है। इसकी साधना करने से षोडशी देवी प्रसन्न हो जाती है। इसकी साधना करने से त्रिपुरा देवी प्रसन्न। आप मेरे इस चैनल में इतनी मेहनत करता हूँ तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। देखो, इसकी साधना करने से बहुत उपयोगी भैया। इसकी साधना साधक को अवश्य में समय के अंदर करनी चाहिए। और मंत्र है इसका, देखो इसमें सदाशिव है ना, तो पहले तो सदाशिव का फोटो ले आई। फोटो ला करके बाजूट पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, उसके ऊपर पूजा की सामग्री रखना, उसके अंदर भगवान शिव का, पंचमुखी शिव का फोटो लाइए, वो लगाना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? पंचमुखी शिव का ध्यान करना चाहिए। मंत्र है पंचमुखी शिवाय नमः। क्या मंत्र है? ये पहले मंत्र नहीं, इसको लिख दो भोजपत्र के ऊपर। इस मंत्र को भोजपत्र के ऊपर लिखो, ओम सदा शिवाय नमः, रखो भोजपत्र की। और फिर 5 चीजें इसके ऊपर समर्पित करो। ओम पंचमुखी शिवाय नमः गंधम समर्पयामि, ओम पंचमुखी शिवाय नमः पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। और फिर क्या करो? आरती करो। क्या करो? और सदाशिव, पंचमुखी सदाशिव की आरती करने से ये सिद्ध हो जाता है मंत्र। और सदाशिव पंचमुख प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ये जो हमारा विशुद्ध चक्र का भेदन हो। अरे भेदन चक्र का ताला लगा हुआ, क्या लगा हुआ? महाकुंडलिनी की यात्रा सुषुम्ना पथ में मूलाधार से होकर के जब यहाँ पाठ जाती है तो इसका ताला लगा हुआ था। तो इस मंत्र को जपने से, सदाशिव का ध्यान करने से, और ये जो ताला खुल जाता है, मातेश्वरी विशुद्ध चक्र, मातेश्वरी विशुद्ध चक्र में पधार जाती है और बड़ी प्रसन्न होती, बहुत प्रसन्न होती है रे। और षोडशी देवी, तारा देवी और जितनी भी काली देवियां, इनका स्थान, और सरस्वती का स्थान। इसमें किसका स्थान? सरस्वती का भी शास्त्रों में लिखा है। माँ सरस्वती का ध्यान करो, फोटो लगाओ, सफेद फोटो मिलता है बाजार में, लगाओ उसका। और उस पर भी 5 चीजें, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि लगा करके उसकी भी पूजा करो। और जल का छींटा दे दो, पुष्पांजलि दो। इससे भी ये मंत्र वद वद वाग वादनी स्वाहा, क्या मंत्र है? सरस्वती का क्या? तीनों देवियां है भैया, अलग अलग बताऊंगा मैं। 3 देवियां हैं, 3 तो मुख्य हैं। यूँ तो बहुत देवियां, लेकिन 3 देवियां तो मुख्य हैं, काली, सरस्वती और ये लक्ष्मी। ये तीनों मैं आज केवल आपको जो है सरस्वती का मंत्र बता रहा हूँ। और सरस्वती का मंत्र बताने के पहले माँ सरस्वती को 5 चीजें बता दी थी मैंने। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि समर्पित करो। और फिर ध्यान करो, उसका रूप का ध्यान करो। चित्र सामने होना चाहिए, आंखें बंद करो, आपके यहाँ पर चित्र आ जाएगा। और उसके बाद में ये मंत्र बोलो, वद वद वाग वादनी स्वाहा। देखो अच्छे तरह से रट लो। वद वद वाग वादनी स्वाहा, वद वद वाग वादनी स्वाहा। इस पर टिक की माला, कौन सी माला होगी? ये इस पर टिक की माला भाई। ये इस तक की माला से आपको ये मंत्र जपना है। और एक फिर सरस्वती का मंत्र बता देता हूँ, एम सरस्वती नमः। अगर वो नहीं जपते हो तो ये जप लो, एम सरस्वती नमः।
एम स्वरसत नमः, इस मंत्र को जपो। इसके जपने से भी यह सिद्ध हो जाता है भेदन। हमें तो भेदन करना, चक्रों का भेदन करेंगे नहीं तब माता ऊपर चढ़ेगी न भगवान शिव से। उसकी यात्रा मूलाधार से प्रारंभ होकर यहाँ तक आती है नहीं है। तो ये पांचवा जो चक्र है ये है, इसके मंत्र बताए। और मैं कल आपको और भी मंत्र बताऊंगा, इसके भेदन की और विधि बताऊंगा। बोलिए भगवान श्री राम की जय, कुंडली माता की जय हो, जय हो, जय।